नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी भारत का संविधान ऑफिशियली कैसे पास हुआ और लागू हुआ। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट को दिया गया था 21 फरवरी 1948 को। उसके बाद नवंबर 1948 से लेकर नवंबर 1949 तक पूरे एक साल तक असेंबली में इस पर डिटेल डिस्कशन हुआ था। अब चलिए बात करते हैं एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज की, ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट, जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कमेटी का गठन किया था, जिसके मेन काम था भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें आज हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। इस कमेटी ने काफ़ी मेहनत और डेडिकेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट का ड्राफ्ट तैयार किया, जो एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट बना। 7 मेंबर्स में से 2 मेंबर बाद में चल के रिप्लेस हुए, बी.एल. मित्तर एंड डी.पी. खैतन। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन पर पहुंच गए हैं, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पब्लिश होना। ये ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पब्लिश किया गया था, जिसमें भारत के गवर्नेंस सिस्टम का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट दिया गया था। इस ड्राफ्ट को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि पब्लिक के लिए भी रिलीज़ किया गया ताकि लोग फीडबैक दे सकें। ये एक डेमोक्रेटिक अप्रोच था, जहां जनता की ओपिनियन भी इम्पोर्टेंट समझी गई। इसके बाद 4 नवंबर 1948 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ड्राफ्ट पर फाइनल डिस्कशन स्टार्ट किया। हर प्रोविज़न को डिटेल में डिस्कस किया गया और कई अमेंडमेंट का प्रपोज किया गया। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सिर्फ लिखने का काम नहीं था, ये एक डीप डिस्कशन और थॉटफुल डेलिब्रेशन का प्रोसेस था। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर टोटल 114 दिन तक डिबेट हुई और पूरा प्रोसेस चला 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक। असेंबली के मेंबर्स ने लगभग 2000 अमेंडमेंट प्रपोज किए। इमेजिन कीजिए, हर एक क्लॉज, हर एक वर्ड पर डिटेल में चर्चा हुई थी। हर प्रोविज़न को डिस्कस, डिबेट और मॉडिफाई किया गया, ताकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो तो वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ना हो, बल्कि देश के हर नागरिक के लिए एक बैलेंस और जस्टिस सिस्टम हो। अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्टोरिक दिन पर, 26 नवंबर 1949, जब भारत का संविधान ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट ने संविधान को साइन किया और उसी समय इसे पास्ड घोषित कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स तुरंत लागू हो गए थे आर्टिकल 394 के अंडर। इनमें शामिल थे सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस, इलेक्शन का फ्रेमवर्क, प्रोविजनल पार्लियामेंट का अरेंजमेंट और कुछ टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजन। बाकी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिस दिन भारत बना एक सॉवरेन रिपब्लिक। इसलिए 26 नवंबर को हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। चलिए अब समझते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल तुरंत लागू हो गए थे। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, आर्टिकल 394 के अंडर कुछ ही प्रोविजंस को तुरंत लागू किया गया था। उनमें सबसे पहला था सिटीजनशिप के आर्टिकल 5 से 9 तक, जिसमें डिफाइन किया गया था कि कौन भारत का नागरिक होगा पार्टीशन के बाद। दूसरा था इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल 324 से 329, जिसमें इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन और इलेक्शन प्रोसेस का बेसिक फ्रेमवर्क दिया गया। और तीसरा था ट्रांजिशनल और टेम्परेरी प्रोविजंस, जैसे आर्टिकल 366 से 367, 379, 380 एक्सेट्रा, जिनका रोल था नए सिस्टम को स्मूथली इम्प्लीमेंट करना। बाकी का पूरा संविधान, जैसे कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फेडरल स्ट्रक्चर, ये सब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो याद रखिए, 26 नवंबर को फाउंडेशन रखा गया और 26 जनवरी को नए भारत का ग्रैंड ओपनिंग हुआ। दोस्तों, जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया था, तभी से पूरा लागू नहीं हुआ था। उसका कंप्लीट इन्फोर्समेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, और ये डेट रैंडमली नहीं चुनी गई थी।
ये डेट चुनी गई थी 1930 के लाहौर सेशन में पास की गई पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को ऑनर करने के लिए। 26 जनवरी 1950 को भारत ऑफिशियली बना एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना प्रेसिडेंट और अपना सिस्टम था। इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। सोच के देखिए, जो सपना 1930 में देखा गया था पूर्ण स्वराज का, उससे सच बनाने में 20 साल लग गए और 1950 में वो सपना रियलिटी बना। तो दोस्तों, 26 नवंबर 1949 का दिन एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट रहा जब भारत ने अपना संविधान को अडॉप्ट किया और उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये डेट किसी भी रैंडम दिन पर नहीं चुनी गई थी। ये दिन चुना गया था 1930 के पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की याद में, जिसे लाहौर सेशन में पास किया गया था, जब भारत ने पहली बार पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सॉलिड फाउंडेशन बनाई जहां हर सिटीजन को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का वचन दिया गया और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को बनाया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। आज हम जो भी राइट एंजॉय करते हैं, वोट देना, बोलने की आज़ादी, न्याय, सब इसी संविधान की देन है। तो संविधान को समझना सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक जिम्मेदारी है।